नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एक नए बिजनेस के बारे में, वो है रिटेल विथ होलसेल। बहुत बार मैं ये बिजनेस रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे हमारे रिटेल फार्मेसी जो चलाना चाहते हैं उन लोगों को ये चला रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आपने देखी होगी, आपके एरिया में भी ये चल रहा होगा कि 10% से लेके 15% अप टू 20% तक भी डिस्काउंट चल रहा है। तो ऐसे केस में एक रिटेलर किस प्रकार इस कंपटीशन को बीट कर सकता है, या इस कंपटीशन में अगर टिके रहना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहिए। अब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप डायरेक्टली कंपनी से मैन्युफैक्चर करके मेडिसिन जो आते हैं वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर तौर पे लेते हैं, ठीक है। इवन दो आप सेमी डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे लेते हैं और आप कस्टमर को बेचते हैं। इसमें क्या होगा, B2B भी और B2C भी, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिल सकता है। वो कैसे, ये इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बिजनेस मॉडल आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करना है रिटेल विथ होलसेल, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप कर सकते हैं, राइट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इसकी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। वीडियो में आपको बने रहना है एंड तक, क्योंकि ये वीडियो हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये नोट डाउन करना है और इसी प्रकार आप अपने रिटेल विथ होलसेल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसिंग के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टेट में फार्मासिस्ट कंपलसरी है, ओके, फॉर होलसेल। रिटेल के लिए तो है ही, ओके। तो रिटेल विथ होलसेल करना चाहे तो बेटर रहेगा आप फार्मासिस्ट है, नहीं तो किसी को हायर करके आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ पे इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाने होते हैं, कैसे लाइसेंस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लगने वाला है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस मतलब आपको पास ये लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप किसी भी मेडिसिन को सेल कर सकते हैं। तो होलसेल के लिए भी होलसेल लाइसेंस होता है और रिटेल के लिए रिटेल लाइसेंस होता है। तो दोनों के लिए आप साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना है आपके नियर बाय जो FDA का ऑफिस है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पे जाके आप डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बेसिकली ये सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो ऑनलाइन प्रोसीजर में आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे पता चलेगी। जैसे अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वेबसाइट है excelindia.gov.in। यहाँ पे जाके आप वेबसाइट में पूरे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं। वैसे ही हर स्टेट की में भी अलग हो सकती है। अब यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऑफलाइन किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर या किसी भी पर्सन को देना नहीं होता है। पूरी चीज ऑनलाइन होती है, हर कोई, ठीक है। तो आपको ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन से लगते हैं, तो आपके पूरे एकेडमिक्स, ठीक है, जैसे आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट, देन आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट है वो, और आपकी शॉप के डॉक्यूमेंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये सारे आप अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आप के जो एप्लीकेशन है वो ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे वो सारा स्क्रूटिनाइज करते हैं और आपके शॉप पे विजिट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरिया रिक्वायरमेंट। बहुत सारे स्टेट में 180 स्क्वायर फीट की एरिया की रिक्वायरमेंट है। अब कोई भी चीज़ को आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कुछ भी चीज़, लेकिन एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ठीक है। अगर एरिया आपका 170 है और 180 रिक्वायरमेंट है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एरिया ध्यान से देखिए, आपकी शॉप का इतना एरिया होना ही चाहिए, ओके। तब आपके पास बेटर है, आप रिटेल के लिए अलग कंपार्टमेंट है, होलसेल के लिए अलग है। मतलब एक ही शॉप में आप पार्टीशन करके कर सकते हैं। अदरवाइज एक शॉप में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल ऑपरेशन अलग रखना चाहते हैं, होलसेल अलग रखना चाहते हैं, तो दोनों अलग अलग शॉप रहेंगे ना। दोनों शॉप आपकी ही है, लेकिन एक में रिटेल चल रहा है, एक में होलसेल चल रहा है। ऐसा भी होगा तभी भी चलेगा। ये काफ़ी आइडियल बिजनेस हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या करना है आपको बिजनेस में, क्योंकि रिटेल होलसेल के कई सारे अलग अलग हर एक का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे किसी को आपके एरिया के कंपटीशन को बीट करने के लिए रिटेल विद होलसेल कर रहे हैं। अब ऐसे केस में आप तो रिटेल के पास नहीं जाएंगे एज होलसेल के जो भी मेडिसिन है वो सेल करने के लिए। आपकी शॉप के लिए आप होलसेल के तौर पे मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है। तो एक शॉप में दोनों भी कर सकते हैं। दूसरे केस में आप थर्ड पार्टी या PCD खुद के ब्रांड से प्रमोट कर रहे हैं या खुद के ब्रांड से सेल करने के लिए आप रिटेल विथ होलसेल लाइसेंस ले रहे हैं। तो ऐसे केस में भी आपको दो अलग अलग शॉप की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली रिटेल भी करना चाहते हो, होलसेल भी करना चाहते हैं, तो आपको दो शॉप मतलब एक पार्टीशन तो लगेगा। अब करते हैं नेक्स्ट
इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं। अब देखिए रिटेल में क्या होता है ना, रिटेल में आपके कस्टमर से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एरिया में अगर डॉक्टर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर डॉक्टर नहीं है तो आपकी स्टैंडअलोन फार्मेसी है, तो आपके पास मेडिसिन रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि डॉक्टर सपोर्ट अगर होगा तो डॉक्टर्स कौन सी कैटेगरी के वो भी देखिए, जनरल प्रैक्टिशनर होंगे तो उनकी कैपेसिटी मतलब डेली प्रिस्क्रिप्शन कितने हैं, पर प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू कितनी है, ये भी देखना है। उसके अकॉर्डिंगली आपका ही इनकम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्टैंडअलोन फार्मेसी है तो पूरे मेडिसिन, हर एक वैरायटी ऑफ मेडिसिन रखनी चाहिए। अगर आपको मेडिसिन की लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, पेड लिस्ट है, वो आप ले सकते हैं, जहाँ पे 1500 प्लस ब्रांड्स हैं जो इंडिया में मोस्ट ट्रेंडिंग है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे हमने लिस्ट प्रिपेयर की है, वो आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया रिटेल। ओके, रिटेल में अलग अलग कैंपेन्स भी करने होते हैं जो विदाउट डिस्काउंट आपको सर्विसेज देनी होती है, तब जाके कस्टमर कन्वर्ट होता है। इसके बाद होलसेल के बारे में बात करेंगे तो होलसेल के लिए आपको रिटेल को कनेक्ट करना होता है, और कंपेरेटिवली अगर देखा जाए कंपटीशन तो होलसेल में ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि होलसेल में क्या होता है ना, होलसेल में रिटेलर को चाहिए, जो रिटेलर आपसे स्टॉक लेगा उसको चाहिए बेस्ट रेट, उसको चाहिए बेस्ट सर्विसेज और प्रॉपर प्रोडक्ट स्कीम। तो ये अगर आपके पास होता है तो आपके पास काफ़ी कम मार्जिन बचता है। जैसे कि आपके पास कैश डिस्काउंट अगर 4 या 5% चल रहा है, आपको मिल ही रहा है 8 to 9%, तो आप 3 या 4% में ही आपको पूरा मैनेज करना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन आपको अगर डेडिकेटेड होलसेल करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर होलसेल करना है सिर्फ होलसेल का लाइसेंस निकालिए, लेकिन अगर आप रिटेल विथ होलसेल करते हैं तो पहले रिटेल स्टार्ट कीजिए, ग्रो कीजिए, फिर होलसेल में आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी बिजनेस साइमल्टेनियसली करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, एक आदमी दोनों बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास रिटेल के लिए डेडिकेटेड पर्सन है, होलसेल के लिए डेडिकेटेड है, तब आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड है आपके एरिया पे। तो जैसे कि रिटेल को रूरल एरिया में 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं, एक मेट्रो सिटी में 15 से 16 लाख रुपए भी लग सकते हैं। होलसेल में क्या है ना, होलसेल में आपको 10 लाख 15 लाख मतलब 10 लाख तो मिनिमम आपको लगेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छी कंपनी रखनी है तो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ डेडिकेटेड होलसेल करना है तो, लेकिन अगर आप रिटेल स्टोर के लिए ही कर रहे हैं तो आपके जो एरिया में रिक्वायरमेंट उसके अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपको बल्क में परचेस करना होता है। आप रिटेल में जैसे 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप परचेस करते हैं, ऐसे होलसेल में नहीं होता। होलसेल में बल्क में परचेस करना होता है, कार्टन होता है, मतलब जिसमें लगभग 100 स्ट्रिप्स होते हैं। ठीक है, अगर बॉटल की बात की जाए तो बॉटल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 40 80 ओके, इस प्रकार बॉटल मतलब परचेस भी अगर बल्क में करेंगे तो ही आपका होलसेल में कंटिन्यूस परचेस होगा तो अच्छा होगा, आपको प्रॉपर रेट भी मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें आपके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी होलसेल के लिए। होलसेल के लिए बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको हर एक रिटेल को कनेक्ट करना है, और रिटेल को कनेक्ट करके आपको उसकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपके प्रोडक्ट लिस्ट पूरी बतानी है। ठीक है, एक बार आपको प्रिपेयर करना है आपके पास कौन सी कंपनी कौन से ब्रांड है वो देनी है, साथ में आपको डेली कनेक्शन होना चाहिए, डेली आपकी बात होनी चाहिए रिटेलर से। मैक्सिमम रिटेल जो आपके एरिया में वो आपको कनेक्ट करना है। एक तो आप अपने एरिया से सीमित रह सकते हैं, जैसे 2-3 हेडक्वार्टर है वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेरिटरी आप बोल सकते हैं। अदरवाइज आपके पूरे सिटी कवर करना चाहते हैं तो फिर आपको लोग लगेंगे, ठीक है, ऑर्डर बॉयज लगेंगे, तो उस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रिटेल भी कर रहे हो होलसेल भी कर रहे हैं, तो होलसेल थोड़ा लिमिटेड शुरू में रखिए, बाद में धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, तो बड़े बड़े काउंटर्स आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, तो फिर तो आपको फिर जैसे कनेक्शन हो जाएगा, जैसे होलसेल की भी ऑर्डर बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा मतलब गेन हो जाएगा और आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अर्निंग भी अच्छा कर सकते बाद में। तो अब इसमें बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है। रिटेल विद होलसेल में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिस्काउंट को आप मात दे सकते हैं रिटेल में। ठीक है, क्योंकि होलसेल के जो 10% मार्जिन है वो आपको मिलेगा, रिटेल का 20%, तो 30% आपको फ्लैट मार्जिन मिलता है। अगर आपने प्रोडक्ट स्कीम ली और 10% और 10% और इवन कैश डिस्काउंट लिया तो और भी, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो जैसे आपने देखा होगा मेड प्लस अपोलो, ये डायरेक्ट कंपनी से परचेस अगर करते हैं तो उनको 30% तो मिनिमम मार्जिन मिलता है, तो 20% कस्टमर को देते हैं, तो 10% तो उनके पास है। सेम वाइज आप भी कर सकते हैं। ओके, ये डिस्काउंट के लिए बहुत असरदार है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे B2B B2C कस्टमर कितने वाइड है, देखिए आप कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं, रिटेलर को भी सेल कर सकते हैं।
इसके बाद बिजनेस में आपका नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा होगा, मैन्युफैक्चरर से कनेक्शन होगा, होलसेलर से, रिटेलर से, कस्टमर से, डॉक्टर से, एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आपकी अपॉर्चुनिटी, जैसे शुरुआत में भी मैंने बताया कि इसमें आप पीसीडी थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, खुद के ब्रांड्स भी लेके आ सकते हैं। एक बार आपका कनेक्शन हो गया, रिटेल काउंटर कनेक्ट हो गए, तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार इसके अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। सबसे पहली चैलेंज है इन्वेस्टमेंट। देखिए, रिटेल में इन्वेस्टमेंट और होलसेल में भी इन्वेस्टमेंट। अब शुरुआत में आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर आपको पैसे लगेंगे, क्योंकि शॉर्ट तो रिटेल में भी होगा एंड होलसेल में भी होगा। तो कंपनी कनेक्शन एंड फिर उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फिर बहुत ज़्यादा मैन पावर मैनेजमेंट का भी एक इस इंटरनल इश्यू है ही इसमें, क्योंकि रिटेल का मैनेजमेंट अलग है, रिटेल स्ट्रैटेजीज अलग चलती है, होलसेल में अलग है। तो आप इसमें एक्सपर्ट भी होने चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए रिटेल शुरुआत करें, फिर होलसेल में स्विच करें। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्रेडिट देना होता है होलसेल को, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऑलरेडी कितने लोग क्रेडिट दे रहे हैं होलसेल में, तो आपको भी देना पड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी जो पार्टीज होती है जिनका बिलिंग ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्रेडिट देना होता है, आपका पैसा वहाँ पे स्टक हो सकता है, ओके। एंड देन नेक्स्ट है एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। आप फ्रेशर है और दोनों भी शुरू करेंगे, दिक्कतें होगी। आपको रिटेल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ठीक है, रिटेल शुरू करें, फिर होलसेल। ऐसा नहीं कि रिटेल होलसेल का लाइसेंस लिया तो एक ही बार आपने दोनों भी शुरू करना है, नहीं, धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी सिलेक्शन करते समय भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कंपनी चलेगी मेरी एरिया में, ये कंपनी मेरे एरिया में, ये ब्रांड चलेंगे। क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ क्रेडिट दे रहे हो, आप ले रहे हैं, तो दिक्कतें हो सकती है, ठीक। एंड लास्ट जो चैलेंज है वो है बल्क परचेस। बल्क परचेस करना होता है होलसेल में। आप रिटेल में तो डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को, लेकिन उसका परचेज भी बल्क करना होता है, तो वो थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर पाए तो डेफिनेटली ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार आप अगर बिजनेस करेंगे, जैसे आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आपने पहले ही पूरी लिस्ट बना दी, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी को अप्रोच किया, फिर वो परचेस किया, उसके मुताबिक आप ऑर्डर बना रहे हैं, आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं रिटेल में, फिर आपके होलसेल में भी बढ़ रहे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक अच्छे लेवल पे आप अर्न कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि कभी रिटेल डाउन होगा तो होलसेल उसको सपोर्ट करेगा, कभी होलसेल डाउन होगा तो रिटेल उसको सपोर्ट करेगा। तो अगर दोनों भी काफ़ी अच्छे चलेंगे तो फिर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर आप इस बिजनेस के बारे में, जैसे रिटेल फार्मेसी के बारे में पूरा इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-डे वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं खुद सिखाता हूँ रिटेल शुरू कैसे करें, ग्रो कैसे करें, विथ इवन रिटेल विथ होलसेल के बारे में भी वहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डिटेल जानने तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी डिटेल दी है, वो भी जान सकते हैं। बहुत कम दिन बचे हैं नई बैच शुरू होने के लिए, तब उससे पहले आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक, अपने दोस्त तक, अपने रिटेल फ्रेंड्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।